नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी का नाम मैरी विथ एरोगेंट प्रोफेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। एस कॉलेज। एक बड़े से कॉलेज के सामने खड़ी एक लड़की मुख बंद करके अंदर जाने लगी। तभी एक डैशिंग सा लड़का उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, इतना सुंदर लड़का तुम्हें नहीं दिखा? लड़की आंखें छोटी करके बोली, अनय प्लीज जाकर अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को संभाल। अनय उसे मुख बंद करके बोला, यार दक्षा, नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड्स। दक्षा घूरती हुई बोली, झूठ बोलना मत वरना बहुत पिटोगे। जहरियों के पीछे कौन रोमांस करता है? अनय दक्षा की बात पर शर्म से लाल होकर आंख मारकर वह वहां से जल्दी चली जाती है। दक्षा सीधे अपने क्लास की ओर बढ़ती है, तभी किसी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है, पर नहीं, कोई उसके ऊपर होता है। दक्षा आंखें खोलकर अपने ऊपर की ओर देखती है। ग्रीन आंखें, गोरा रंग, हल्की सी बियर्ड में दक्षा उसके साथ अपनी नजरें हटा नहीं पाती। उसका परफेक्ट सुडौल शरीर, उसकी बॉडी के हर हिस्से को दक्षा अपने हाथों से महसूस कर सकती है। जिस हाथ को उसने उस लड़के के सीने पर रखा है, दूरी बनाकर रखी है। लेकिन दूसरे ही पल, जैसे ही उसे एहसास होता है कि सब उन्हें देख रहे हैं और फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो एक झटके से उस साक्षर को धक्का देती है, जिससे वो साइड में गिर जाता है और दक्षा जल्दी से खड़ी होती है। फिर वह साक्षर को गुस्से से घूरते हुए बोली, गजब, मतलब मिस्टर लड़की देखी नहीं लड़क परे सीधा। हाँ, बिल्ली जैसी नीली आंखें, सारा मुंह तुम्हारा आए हो मुझ पर लाइन मारने। साक्षर गुस्से से उत्तर देते हुए कहते हैं, सुनो मिस, अपनी जुबान पर ध्यान दो। दक्षा उसकी बात पर गुस्से से बोलती है, औकात में रहो भाई साहब, वरना हमें औकात दिखानी आती है। साक्षर कुछ नहीं कहते और चुपचाप चले जाते हैं। दक्षा भी मुंह बंद करके अपने कक्षा की ओर बढ़ती है और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगती है। सभी क्लास में बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी वहां वही शख्स आता है जिससे दक्षा टकराई थी। उसे देखकर दक्षा फिर एक बार गुस्से से घूरने लगती है, पर पीछे से प्रिंसिपल को आते देख वह जल्दी से खड़ी हो जाती है। प्रिंसिपल उस शख्स से सभी स्टूडेंट्स को मिलाते हुए बोले, स्टूडेंट्स, मीट योर न्यू मैथ प्रोफेसर अव्यन सिंह शेखावत। दक्षा जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखें वहीं जम जाती हैं और अव्यन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। तभी पीहू, दक्षा की बेस्ट फ्रेंड, धीरे से उसके कान में बोली, यार ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। दक्षा मुंह बनाती है। फिर अव्यन अपनी क्लास स्टार्ट करते हुए सभी स्टूडेंट्स से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कुछ देर बाद क्लास खत्म होती है और अव्यन एक तिरछी निगाहों से दक्षा को देखते हुए निकल जाते हैं। सभी लड़कियां बस अव्यन को ही देख रही थीं। पीहू दक्षा के पास आकर बोली, दक्षा, कितना हैंडसम है ये मैथ प्रोफेसर। तभी अनु बोली, मैं शायद अपना दिल ही हार चुकी हूं यार। दक्षा मुंह बनाती है और बोली, किस एंगल से तुम लोगों को ये हैंडसम लगता है? मनहूसों, बुद्धा कहीं का, बिल्ली जैसी हरी आंखें, तुम लोगों की नाकें खराब हो गई हैं। अनु दक्षा को टोकती हुई बोली, दक्षा, तेरी ये लड़कों से नफरत कभी खत्म नहीं होगी। दक्षा थोड़ी सी रौनक करती हुई बोली, एक तो ये मैथ से मेरा 36 का आंकड़ा, ऊपर से मैंने आते ही अपने इस मैथ प्रोफेसर से पंगा ले लिया है। अनु और पीहू बड़ी आंखों से देखकर बोली, क्या तू ये क्या बोल रही है दक्षा? दक्षा मुंह बनाकर हां में सिर हिलाती हुई बोली, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी मर्द ही ना, सबको सेम है, और मैंने जो किया सही किया है। फिर वो अपनी सीट से उठते हुए बोली, ये लड़के सिर्फ लड़कियों का उपयोग करने जानते हैं और मैं इनके झांसों में नहीं आने वाली कभी। मरो तुम लोग इस बूढ़े के पीछे। कहते ही दक्षा क्लास से निकलकर सीधे लाइब्रेरी में चली जाती है। पीहू भी उसके पीछे बढ़ती है। शाम का समय, दक्षा अपने घर में हॉल में बैठी थी, टीवी देखती हुई स्नैक्स खा रही थी। तभी दक्षा के पापा और भाई ऑफिस से वापस आते हैं। देव अपना बैग मेंढ को पकड़कर दक्षा के पास बैठते हैं और उसका स्नैक्स खाने लगते हैं। यह देखकर दक्षा अपनी आंखें छोटी करके बोली, भाई ये मेरा है, तुम अपना लाओ जाकर। देव उसे गुस्से से देखते हुए बोले, तू मेरी सोना है ना, तो जो तेरा है
वो मेरा भी हो गया। दक्षा गुस्से से पैकेट को कमरे में रखकर चली जाती है। रितेश जी थोड़े से गुस्से में बोले, नाराज कर दिया ना मेरी बच्ची को। देव उठते हुए बोले, ओह सीरियसली डैड, आपकी बच्ची, व्हाट अ जोक। दूसरी ओर अव्यन अपने घर में अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार दक्षा की बातें आ रही थीं। वो अपने लैपटॉप को बंद करके बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह दक्षा हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। देव उसके कमरे में आते हुए बोले, सोना जल्दी उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी वरना। दक्षा उठकर बैठी हुई बोली, काश भाई कभी आपकी आवाज की जगह मां के मुंह से ये बोल सुनने को मिलते। देव तकिए को गोद में लिए बैठते हुए बोले, क्या तुम इन सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकती? जैसा चल रहा है चलने दो। दक्षा हां में सिर हिलाकर बाथरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद दक्षा अपना बैग लेकर नीचे नाश्ते के लिए आती है और टेबल पर बैठ जाती है। टेबल पर सिर्फ वो एकल ही थी। तभी उसे अपने मां पापा के कमरे से झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। वो नाश्ता छोड़कर उठकर निकल जाती है। कुछ देर बाद दक्षा अपनी स्कूटी से कॉलेज पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी को पार्किंग में खड़ा करती है। अचानक उसे एक झटका मिलता है। पीछे से एक कार ने उसे धक्का मार दिया था। दक्षा जो पहले से ही गुस्से में थी, वो स्कूटी से उतरकर उस गाड़ी के सामने जाकर जोर जोर से उसकी खिड़की पर हाथ मारने लगी। गाड़ी से अव्यन उतरा, जिसने ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। सभी लड़कियां उसे घूर कर देखने लगीं। दक्षा भी अव्यन को देख चौंक गई, पर वो अपनी आदत से मजबूर चिल्लाई, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, या फिर लड़की देखकर हाथ स्लिप हो गया? अव्यन सामने आया और दक्षा को देखकर धीरे से बोला, लड़की ढंग की हो तो हाथ स्लिप होती, मिस। दक्षा सिर मिस दक्षा मित्तल। दक्षा ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा। अव्यन अपने पॉकेट से पैसे निकालकर दक्षा को देते हुए बोले, ये जो भी तुम्हारी स्कूटी में स्क्रैच हुआ है उसके लिए। दक्षा का तो परा ही हाई हो गया, पर अव्यन तो प्रोफेसर था। दक्षा दांत पिसती हुई बोली, कोई बात नहीं सर, बुजुर्ग हैं आप, हो गई होगी गलती, इट्स ओके, मैं खुद रिपेयर कर लूंगी, बोली दक्षा और निकल पड़ती है। कुछ देर बाद दक्षा अपना बैग लिए नीचे नाश्ते के लिए आती हैं और टेबल पे बैठ जाती हैं। टेबल पे सिर्फ वो अकेली थी। तभी उसे अपने मम्मी पापा के रूम से झगड़े की आवाजें आती हैं। वो नाश्ता छोड़ उठ के निकल जाती हैं। कुछ देर में दक्षा अपने स्कूटी से कॉलेज में पहुंचा जाती हैं और अपने स्कूटी को पार्किंग में स्टॉप करती हैं। अचानक से उसे एक झटका सा लगता है। पीछे से एक कार ने उसे धक्का मारा था। दक्षा जो पहले से ही गुस्से में थी, वो स्कूटी से उतर उस गाड़ी के सामने जा जोर जोर से उसके खिड़की पे हाथ मारने लगी। गाड़ी से अव्यन उतरा, जिसने ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। सारी लड़कियों उसे घूर के देखने लगी। दक्षा भी अव्यन को देख चौंक गई, पर वो अपने आदत से मजबूर चिल्ला पड़ी, अंधे हो दिखता नहीं है, या फिर लड़की देख हाथ स्लिप हो गया। अव्यन सामने आया और दक्षा को देख धीरे से बोला, लड़की ढंग की हो तो हाथ स्लिप होती, मिस। दक्षा सिर मिस दक्षा मित्तल। दक्षा ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा। अव्यन अपने पॉकेट से पैसे निकाल दक्षा को देते हुए बोला, ये जो भी तुम्हारे स्कूटी में स्क्रैच हुआ है उसके लिए। दक्षा का तो परा ही हाई हो गया, पर अव्यन था तो प्रोफेसर ही। दक्षा दांत पिसते हुए बोली, कोई बात नहीं सिर, बुजुर्ग है आप, हो गई होगी गलती, इट्स ओके, मैं खुद रिपेयर कर लूंगी, बोल दक्षा निकल पड़ाती है। अव्यन गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? मैं इसे बुद्धा दिखता हूं, द अव्यान सिंह शेखावत, जिसके पीछे लड़कियां मारती हैं। इसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। दक्षा भी गुस्से से गुर्राते हुए कैंटीन में चली जाती है, जहां उसे अनु और पीहू मिलते हैं। पीहू आंखें छोटी कर दक्षा से बोली, तू नए प्रोफेसर के साथ गेट पे क्या कर रही थी? वैसे तो वो तुझे बुद्धा लगता है। दक्षा टेबल पे हाथ मारते हुए बोली, पीहू क्या बोल रही है वो प्रोफेसर बुद्धा कोई शक? साले ने मेरी स्कूटी ठोक दी। अनु, क्या सिर ने दूसरे ही दिन तुमसे पंगा ले लिया? दक्षा मुंह बना बोली, दूसरे दिन नहीं, पहले ही दिन वो भी मैंने ले लिया उनसे। पीहू हैरानी से बोली, क्या मतलब दक्षी? दक्षा ने पूरी कहानी दोनों को सुना दी, तो दोनों आंखें फाड़े उसे देखने लगे।
अनु अपनी सीट से उठते हुए बोली, मेरे क्रश का क्लास है, मैं चली। पीहू गुस्से से दक्षा को देख बोली, बैठी क्या है, चल क्लास स्टार्ट होने वाला है। दक्षा बच्चों जैसी मुंह बना बोली, छोड़ना क्या रखा है उस बुढ़े के क्लास में। पीहू खिंचते हुए दक्षा को क्लास में लेकर जाती है। पीहू अनु साथ बैठते हैं और दक्षा बेमन से अनुज के बगल में बैठ जाती है। जैसे ही अव्यान क्लास में आता है, सारी लड़कियां आंखें फाड़े उसे ही देखने लगती हैं और कोई अपना मेकअप तो कोई ड्रेस ठीक करने लगती हैं। अव्यान ये सब इग्नोर कर सीधा पढ़ाना स्टार्ट करता है। वो बुक हाथ में लिए एक बड़ा सा फॉर्मूले के साथ बोर्ड में एक मैथ करता है, पर यह मैथ दक्षा के पल्ले नहीं पड़ने वाला था। वो अनुज को कोहनी मार बोली, ओ ये अनु, तू ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना के क्यों बैठा है। अनुज धीरे से बोला, क्या बताओ यार, जब से ये प्रोफेसर आया है सारी लड़कियां इसी के पीछे मरने लगी हैं। दक्षा एक नजर अव्यान को देख बोली, पता नहीं क्या रखा है इस बुढ़े में। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दक्षा के माथे में कुछ लगता है। वो चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द फक। सामने अव्यान ने पॉकेट में हाथ डाले उसे ही घूर रहा था। अव्यान ने घूरते हुए बोला, स्टैंड अप मिस दक्षा एंड कम ऑन द बोर्ड। ही दक्षा को तो मानो बुखार ही आ गया हो। वो वहीं जम गई और अनुज को देखने लगी। अनुज जल्दी से अपनी नजरें घुमा लेता है। अव्यान ने फिर एक बार बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है दक्षा, फास्ट। दक्षा अव्यान को गाली देती हुई छोटे छोटे कदमों से बोर्ड के पास जाती है। अव्यान ने उसे चौंक देते हुए बोला, मैंने जो फॉर्मूला बताया उसे यूज करके ये मैथ करके दिखाओ। बोल अव्यान वहीं खड़ा हो गया और दक्षा हाथ में चौक लिए अव्यान को कोसने लगी। काफी देर तक जब दक्षा से नहीं हो पाया, वो चौक को टेबल पे रखते हुए बोली, सिर मुझे ये मैथ समझ नहीं आया, मुझसे नहीं होगा। अव्यान थोड़ा रूडली बोला, ध्यान अगर क्लास में रखती तो जरूर समझ आती। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने भी मेरी क्लास में बातें की तो सीधा रूम से बाहर निकाला जाएगा। इतनी देर में क्लास खत्म होने की बेल भी बज चुकी थी। अव्यान एक नजर दक्षा को देख बोला, दक्षा, जो भी मैथ मैंने कराए है कल बोर्ड पे तुम उसे सॉल्व करोगी। कह वो निकल गया। दक्षा अपना बैग उठती हैं और गुस्से से निकल जाती है। अनुज, पीहू और अनु भी उसके पीछे जाते हैं। दक्षा कॉरिडोर से होते हुए जा ही रही थी कि उसे शान दिखता है, जो अपने दोस्त रोहन और बिकी के साथ कुछ स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा था। दक्षा के पीछे अनुज, अनु, पीहू भी भागते हुए आए। उनकी नजर जैसे ही शान पे पड़ी, वो उल्टे पैर जाने लगे। बिकी उन्हें रोकते हुए अपने पास बुलाता है तो तीनों साथ जाते हैं। शान की नजर दक्षा पे थी। वो उसके कांजी आंखों को ही देख रहा था। शान कॉलेज का काफी पॉपुलर लड़का था। लड़कियां उस पे मारती थीं, पर वो दक्षा पे मरता था। पर यह बात उसने कभी कही नहीं थी। बिकी अनुज के कंधे पे हाथ रख बोला, हमें सलाम ठोके बिना ही भाग रहा था। अनुज डरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। शान दक्षा के पास जाकर बोला, अपनी इन हेजल आइज से घुरो मत दक्षा। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मेरी आंख है, मेरी मर्जी, जाकर किसी और को पकड़ो ना, हमें क्यों रोका है। शान ने मुस्कुराया और बिकी रोहन को उन्हें छोड़ने का इशारा कर दिया। उनके जाते ही रोहन बोला, शान, तू इस तूफान से अपने दिल की बात करता क्यों नहीं है? वैसे भी हां ही बोलेगी तुझे तो। शान दक्षा को जाते हुए देखते हुए बोला, सही वक्त आने दे, बता दूंगा। दक्षा अपने दोनों दोस्तों के साथ पार्किंग में थी। पीहू बस में बैठ निकल गई और अनु बो अपने गाड़ी में निकल जाती हैं। दक्षा अपने स्कूटी को स्टार्ट करने लगती है, पर बो होती नहीं। वो काफी देर तक कोशिश करती है, पर स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। अव्यान जो पार्किंग में ही आ रहा था, उसकी नजर दक्षा पे जाती है। वो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? दक्षा अव्यान को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो मुंह फेरते हुए बोली, नथिंग सिर। अव्यान दक्षा के एटीट्यूड को देख बिना कुछ कहे अपने गाड़ी में चला जाता है, पर दक्षा को वो स्कूटी स्टार्ट करते हुए देख सकता था। वो गाड़ी लेकर उसके पास आते हुए बोला, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। क्या लगता है ना आपको दक्षा जाएगी अव्यान के साथ, या फिर मना कर देगी? दक्षा के पीछे अनुज, अनु, पीहू भी भागते हुए आए। उनकी नजर जैसे ही शान पे पड़ी, वो उल्टे पैर जाने लगे। बिकी उन्हें रोकते हुए अपने पास बुलाता है तो तीनों साथ जाते हैं। शान की नजर दक्षा पे थी। वो उसके कांजी आंखों को ही देख रहा था। शान कॉलेज का काफी पॉपुलर लड़का था। लड़कियां उस पे मारती थीं, पर वो दक्षा पे मरता था।
पर यह बात उसने कभी कही नहीं थी। बिकी अनुज के कंधे पे हाथ रख बोला, हमें सलाम ठोके बिना ही भाग रहा था। अनुज डरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। शान दक्षा के पास जाकर बोला, अपनी इन हैजल आइज से घुरो मत। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मेरी आंखें मेरी मर्जी, जाकर किसी और को पकड़ो ना, हमें क्यों रोका है। शान ने मुस्कुराया और बिकी रोहन को उन्हें छोड़ने का इशारा कर दिया। उनके जाते ही रोहन बोला, शान तू इस तूफान से अपने दिल की बात करता क्यों नहीं है? वैसे भी हाँ ही बोलेगी तुझे तो। शान दक्षा को जाते हुए देखते हुए बोला, सही वक्त आने दे, बता दूंगा। दक्षा अपने दोनों दोस्तों के साथ पार्किंग में थी। पीहू बस में बैठ निकल गई और अनुभो अपने गाड़ी में निकल जाती है। दक्षा अपने स्कूटी को स्टार्ट करने लगती हैं पर बो होती नहीं। बो काफी देर तक कोशिश करती हैं पर स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। अव्यन जो पार्किंग में ही आ रहा था, उसकी नजर दक्षा पे जाती है। वो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? दक्षा अव्यन को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो मुंह फेरते हुए बोली, नथिंग सर। अव्यन दक्षा के एटीट्यूड को देख बिना कुछ कहे अपने गाड़ी में चला जाता है, पर दक्षा को वो स्कूटी स्टार्ट करते हुए देख सकता था। वो गाड़ी लेकर उसके पास आते हुए बोला, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। दक्षा थोड़ा गुस्से से बोली, नहीं बाबा, आपकी उम्र हो गई है, अब कहीं गाड़ी ठोक दी अपने तो इस जवानी पे ही मेरी मौत हो जाएगी। अव्यन आंखें छोटी कर बोला, वॉट रबिश आर यू टॉकिंग? दक्षा बच्चों जैसे बोली, हाँ और नहीं तो क्या, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और बच्चे भी नहीं हुए हैं, मुझे नहीं मरना अभी। अव्यन ने घूर के इस बेतमीज लड़की को देखा और एक गहरी सांस ली। तभी शान अपनी बाइक लेकर दक्षा के पास आते हुए पूछा, दक्षा क्या कोई प्रॉब्लम है माँ का? दक्षा ने एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो। अव्यन को दक्षा के इस एटीट्यूड से थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो शान का हेल्प भी नहीं लेना चाहती थी। वो तो उसका दोस्त था, सेम क्लास में थे दोनों। शान ने इंसिस्ट करते हुए दक्षा से कहा, दक्षा शाम हो गई है और कॉलेज से तुम्हारे घर के रास्ते में कोई हेल्प नहीं मिलेगी तुम्हें, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूं। दक्षा ने इधर उधर देखा और मुंह बनाते हुए बोला, पर मेरी प्रीता का क्या होगा? शान आंखें छोटी कर बोला, कौन प्रीता? दक्षा नाराज होते हुए अपने स्कूटी को इशारा कर बोली, ये प्रीता है, तुम्हें नहीं दिख रहा? शान ने बोला, मैं मैकेनिक को बोल दूंगा, इसे ठीक कर तुम्हारे घर भेज देगा। फाइनली दक्षा शान के साथ निकल पड़ी और अव्यन भी कुछ सोचते हुए उनके पीछे निकल पड़ा। रात का वक्त, दक्षा अपने फोन में वीडियो देख रही थी, तभी कॉलेज के ग्रुप में एक मैसेज आता है। दक्षा जल्दी से उसे खोल चेक करती है, जिसमें अव्यन का टेक्स्ट था, उसने आज का सारा फॉर्मूला सबको सीख के आने के लिए कहा था। मैसेज देख, दक्षा को गुस्सा भी आया और रोना भी। कितने मजे से तो वो वीडियो देख रही थी। दक्षा जल्दी से बुक खोलती है और सारे मैथ को प्रैक्टिस करने लगती है, पर सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। काफी घंटों कोशिश करने के बाद जब दक्षा से नहीं हुआ, वो बुक के ऊपर ही पेट के बल सो गई। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। दूसरी ओर अव्यन खाना खाकर अपने कमरे में अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। उसकी मां गौरी जी बोली, तुम कब तक ऐसे छोटे मोटे टीचर की नौकरी करोगे बेटे? तुम्हारा पूरा बिजनेस पड़ा हुआ है। अव्यन, मासा बच्चों को पढ़ना मेरा पैशन है, और रही बात बिजनेस की तो मैं उसे भी तो संभाल रहा हूं ना। अविनाश जी अव्यन के पिता बोले, बेटा जितनी जल्दी हो सके वापस आ जा, तुझे पूरा बिजनेस ही संभालना है शेखावत का। अव्यन सिर झुकाए धीरे से बोला, बापू सा वहां मोहित भाई सा तो है ना, फिर मेरी क्या जरूरत, मैं यहां का बिजनेस देख रहा हूं। अविनाश जी थोड़ा गुस्से से बोले, इस बार थारी कोई बात मैं ना सुनने वाला, जल्दी तू आने की तैयारी कर। थारा बेहया भी मैंने सलोनी से ठीक करवा दिया है। अव्यन गुस्से से बोला, बापू सा मैं आपकी सब बात मानूंगा, मगर सलोनी से शादी कभी नहीं करूंगा। बोल बो फोन काट देता है। अगला दिन कॉलेज का पहला क्लास खत्म हो चुका था और दूसरा शुरू होने वाला था, जो अव्यन लेने वाला था। पीहू और अनु गेट की तरफ देख दक्षा का ही इंतजार कर रही थी, पर दक्षा तो नहीं, लेकिन अव्यन जरूर क्लास में आ गया था। क्लास में आते ही अव्यन ने मैथ समझना शुरू कर दिया। तभी दक्षा हवा के रफ्तार से क्लास में घुसी, जिससे पूरा क्लास उसे घूरने लगा। दक्षा अपने दांत दिखा खरी थी। अव्यन घड़ी में टाइम देखते हुए बोला,
दक्षा, ये कोई टाइम है क्लास में आने का? पूरे 7 मिनट लेट हो तुम। दक्षा सिर खुजाते हुए कुछ सोचते हुए बोली। वो सिर रात को देर तक पढ़ाई कर रही थी ना, इसीलिए उठने में जरा लेट हो गई। अव्यन ने डेस्क पे अपनी कमर टिकाते हुए एक सख्त टीचर की तरह बोला, ओह गुड देन, फिर तो तुमने मेरे दिए फॉर्मूला को भी कंप्लीट किया होगा। दक्षा का अब रोने का मन कर रहा था। वो अपने ही बातों पे फांस गई। वो तो रात को घोड़े बेच के सो रही थी, मैथ तो उसके दिमाग के ऊपर से गया। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि अव्यन के आवाज से होश में आई, जो उसे बोर्ड पे मैथ फॉर्मूला करने के लिए कह रहा था। दक्षा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो धीरे कदमों से बोर्ड के पास गई। अव्यन ने उसे चौंक दिया। वो एक नजर अपने दोस्तों को देखी, जो लोग बेचारा मुंह बना के उसे ही देख रहे थे। तभी अव्यन फिर बोला, फास्ट दक्षा, अभी पूरा क्लास बाकी है, मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता। अनु, अरे तू लड़के से कहां मांगेगी माफी, तुझे तो सिर बुढ़े लगते हैं ना। मंगले उनसे माफी। दक्षा खुश होते हुए बोली, हाँ यार, ये तो तूने सही कहा, बिल्कुल सिर तो बुढ़े हैं, बुजुर्ग से माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम। दक्षा उठी और अव्यन के कैबिन में जाने के लिए निकल पड़ी। वो काफी कॉन्फिडेंट थी, पर गेट पे आते ही उसे रोना आने लगा। उसे गेट पे आंखें बंद किए खड़ा देख अव्यन बोला, कम इन। दक्षा गहरी सांस लेकर अंदर जाती है और अव्यन को देखती है, जो लैपटॉप में कुछ कर रहा था। दक्षा की नजर उससे हटी नहीं पाई। अव्यन की उंगलियां लैपटॉप में चलती हुई काफी सेक्सी लग रही थीं। उसका वो सीरियस औधा किसी बड़े आदमी जैसा लगता था, मानो कोई बिजनेसमैन या मॉडल। अव्यन लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, मुझे देख के मन भर जाए तो बता देना। अव्यन की बात सुन दक्षा अपनी ख्याल से बाहर आते हुए बोली, छी, आपको कौन देखेगा, कितने बड़े हो मुझसे, अधेड़ उम्र के लोगों को मैं नहीं देखती। अव्यन घूर के गुस्से से दक्षा को देखने लगा तो दक्षा अपना सलाइबा गतकते हुए दांत दिखाते बोली, सिर अपने मुझे बुलाया था। अव्यन चेयर पे लिन होते हुए अपने दोनों उंगली को क्रॉस कर अपने चीन पे रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें जो टास्क दिया था तुमने कंप्लीट क्यों नहीं की? या? दक्षा सिर खुजलाते हुए कुछ सोचते हुए बोली, सिर मेरी सौतेली मम्मी मुझसे घर का बेहद सारा काम कराती है, इसीलिए मुझे वक्त नहीं मिलता पढ़ने का। दक्षा ने नजरें उठा के अव्यन को देखा, जिसके भाव नॉर्मल लग रहे थे। दक्षा आगे बोली, वो मुझे बेहद परेशान करती हैं, खाना भी नहीं देती, सिर्फ ताने मारती है। देव की गाड़ी में दक्षा मुंह लटकाए बैठी थी और देव ड्राइविंग कर रहा था। देव दक्षा का मूड सही करने के लिए बोला, मेरी एक डील होने वाली है, उसके होते ही हम सेलिब्रेशन करेंगे। दक्षा कोई जवाब नहीं देती तो देव फिर बोला, अच्छा बताओ तुम्हें क्यों कॉलेज जाना नहीं पसंद? दक्षा रोनी शकल बना बोली, वो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ऊपर से अपने अकाउंट में एडमिशन करवा दिया है, मुझसे मैथ नहीं होता। वो नया प्रोफेसर बहुत खड़ूस है, मुझे बहुत सारा होमवर्क देता है। ये सब कहते हुए दक्षा के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ये देख देव को बुरा लगता है। वो उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम क्यों इतना मुश्किल समझती हो पढ़ाई को? समझ लोगी तो आसान लगेगा। मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूटर का इंतजाम करूं? दक्षा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे घर पे भी टीचर की डांट नहीं खानी। देव बोला, फिर तुम मुझसे ही सीख लिया करो, बातों बातों में वो लोग पुहाचा जाते हैं। दक्षा हां में सिर हिलाती है। देव उसके माथे को चूम निकल जाता है। दक्षा कॉलेज के गेट पे खड़ी होकर एक लंबी सांस भरती है और अंदर जाने लगती है। अनुज पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते ही दक्षा चिल्ला उठती है। अनुज आंखें बड़ी कर बोला, क्या हुआ? चीखी, क्यों मैं कोई भूत दिखता हूं क्या? दक्षा आंखें छोटी कर बोली, ऐसे पीछे से आकर डराते क्यों हो? अनुज चेहरे पे बड़ी स्माइल लिए बोला, ओहो, दक्षा डरती भी है, क्यों तुम उसे डराना चाहते हो? पीछे शान की आवाज सुन अनुज की हंसी गायब हो जाती है। अनुज बिना पीछे मुड़े ही बोला, चल दक्षा क्लास में मिलते हैं। बोल भी भाग जाता है। शान दक्षा के पास आकर बोला, तुम आज लेट हो। दक्षा मुंह बना बोली, देव ने जबरदस्ती भेज दिया, मेरा मन नहीं था आने का। शान उसकी बात पे बोला, फिर चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वो कैसे? शान टाइम देखते हुए बोला, क्लास के बाद कॉफी पे चलते हैं। दक्षा खुशी से बोली, नहीं, क्लास के बाद क्यों, अभी चलते हैं। शान हैरानी से बोला, क्यों तुम्हें क्लास नहीं करना? दक्षा इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, वो बुद्धा प्रोफेसर मुझे आज बेहद सुनाएगा।
इसीलिए मैं भागना चाहती हूं। है, शान सिर हिलाते हुए जाने को कहता है तो दक्षा उसे अनु और पीहू का बोलती है। शान अपने दोनों दोस्तों को फोन कर उनको ले आने का बोल देता। अव्यन को कैबिन से इस आवाज को सुन सकता था। वो जल्दी से बाहर आया तो देखा दक्षा एक साइड में परी करहा रही थी और दूसरे साइड रोहन परा था, जो अपने घुटने को पकड़ कर रहा था। अव्यन अपना सिर हिलाते हुए आगे जाकर दक्षा को बाजू से पाकर उठता है, पर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके कमर पे काफी ज्यादा चोट लगी थी। अव्यन ने उसे गोद में उठा लिया और मेडिकल रूम की तरफ जाने लगा। पूरा कॉलेज आंखें फाड़े ये नजारा देख हैरान था। दक्षा वो भी किसी लड़के के गोद में। वही दक्षा दांत पिसते हुए बोली, सिर मुझे उतरिए नीचे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अव्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और दक्षा को सीधा मेडिकल रूम के बेड पे पटक दिया। दक्षा चिल्ला उठी, बुढ़े प्रोफेसर, हड्डी में दम नहीं है तो उठाया ही क्यों? तोड़ डाली मेरी कमर। अव्यन दांत पिसते हुए बोला, तुमने ही कहा था, छोरो छोड़ दिया। अनु और पीहू भागते हुए दक्षा के पास आकर उसका हाल पूछती हैं। तभी शान और बिकी रोहन को सहारा देते हुए मेडिकल रूम में लाते हैं। दक्षा गुस्से से घूरते हुए रोहन से बोली, अबे नाला सोपारा के आइटम हीरो, तुझे दिखता नहीं? हां, खूबसूरत जवान जहान लड़की सामने से चल रही थी और तू आकर लुढ़क गया। रोहन तू मुंह बनाते हुए बोला, मैं देख के ही चल रहा था, तुम ही आंखें ऊपर करके चल रही थी, मेरी टांगे तोड़ दी। दक्षा गुर्राते हुए बोली, सुकर मना सिर्फ टांग तोड़ी है, कुछ और नहीं तोड़ा। अव्यन जो वहां खड़ा ये नजारा देख रहा था वो गुस्से से बोला, स्टॉप इट, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो? फिर दक्षा को देख बोला, व्हाट द लैंग्वेज दक्षा? दक्षा मुंह लटका लेती है और अव्यन वहां से चला जाता है। तभी उसका भाई देव दौड़ते हुए उसके पास आते हुए बोला, सोना, मैंने सुना तुझे चोट लग गई, पर कैसे? दक्षा आंखें छोटी कर बोली, लुड्डू खेलते हुए लग गई। देव अजीब नजरों से उसे देखने लगा तो शान बोला, गिर गई थी ये। देव उसके पास बैठते हुए बोला, असमान में आंखें रख चलती हैं क्या? दक्षा गुस्से से बोली, अब बातें ही करोगे या मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाओगे? देव उसे सहारा देते हुए नीचे उतारने लगा तो दक्षा बोल, उठा के लेकर चलो, चोट आई है मुझे। देव मजाक करते हुए बोला, मुझे शौक नहीं है अपनी भी कमर तोड़ने की, तुझे उठा के। दक्षा आंखें छोटी कर उसे देखने लगी तो देव हंसते हुए उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। रोहन शान को देखते हुए बोला, शान, तुझे दुनिया में यही नमूना मिली थी दिल लगाने के लिए। शान बस मुस्कुरा देता है। मित्तल हाउस। दक्षी पेट के बल लेती थी और डॉक्टर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर के हाथ लगाते ही दक्षा चीखने चिल्लाने लगती है। डॉक्टर निराशा भरी नजरों से देव को देखते हैं तो देव उन्हें आंखों से इशारा कर दक्षा से बोला, सोना रिलैक्स, डॉक्टर को चेक तो करने दो। दक्षा दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे पता है ये बतरा चेक नहीं करेगा, इंजेक्शन देगा मुझे, खबरदार अगर इसने मुझे हाथ भी लगाया तो। डॉक्टर आदित्य बोला, सोना, पहले चेक तो करने दो, फिर मैं डिसाइड करूंगा इंजेक्शन लगाना है या नहीं। दक्षा चिल्ला कर बोली, देखा भाई, ये मुझे इंजेक्शन लगाएगा। देव के काफी समझाने के बाद आखिर दक्षा ने चेकअप करवा ही लिया, पर उसकी बेवजह की चीख पूरे मैंशन में गूंजती रही। रात का वक्त। दक्षा कुशन के सहारे बेड पे लेती टीवी देख रही थी, तभी उसका फोन बजा। अनक्वॉन नंबर देख दक्षा कुछ देर सोचने के बाद फोन उठा लेती है। दक्षा धीरे से बोली, इट्स हेलो, हु इज देयर? सामने से अट्रैक्टिव और थोड़ी सर्द आवाज सुनाई दी, हियर इज अव्यान दक्षा। दक्षा झट से बोली, कौन अव्यान? मैं किसी को नहीं जानती। अव्यान ने अपने फोन को देखा और गुस्से से दांत पीसे, आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? अव्यान ने धीरे से बोला, तुम्हारा मैथ प्रोफेसर अव्यान। ये सुन दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वो हैरानी से बोली, सिर आप अपने मुंह क्यों फोन किया है? और आपको मेरा नंबर कहां से मिला? अब बोलिए भी कुछ या चुप ही रहेंगे? अव्यान शांत और हल्के आवाज में बोला, तुम बोलने दोगी तब बोलूंगा ना। दक्षा अपने थोड़ा शर्मिंदा होकर बोली, हां सिर बोलिए ना, प्लीज बोलिए। अव्यान ने धीरे से पूछा, अब कैसी हो तुम? तुम्हारे कमर में ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? दक्षा बोली, चोट तो हल्की सी ही आई,
फिर भी उस बथरा ने जानबूझकर इतनी सारी कड़वी दवाई दी है। अव्यन ने उसकी बात पे हल्का मुस्कुरा के बोला, तुम जल्दी ठीक हो, जो इसीलिए दी है। चलो अपना ख्याल रखना, मैं फोन रखता हूं। दक्षा जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, पहले ये तो बताओ नंबर कहां से मिला। अव्यन ने एटीट्यूड के साथ बोला, मैं अव्यन हूं, मेरे लिए कुछ भी पता करना कोई बड़ी बात नहीं, कह वो फोन काट देता है। दक्षा फोन को देखते हुए बोली, कितना एरोगेंट है ये बुद्धा है। नन अगली सुबह। दक्षा की जब आंख खुली तो ऑलरेडी सुबह के 10 बज चुके थे। दक्षा फोन निकाल बैठ जाती है। एक मेड कमरे में आते हुए बोलो, आपका नाश्ता बेबी, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। दक्षा मेड के सहारे फ्रेश होकर अपने बेड पे लेटते हुए नाश्ता का प्लेट लिए बोली, भाई ने नाश्ता कर लिया। मेड, उनकी मीटिंग थी, वो जल्दी चले गए। आपके कहां है नाश्ता कर दवा लेकर रेस्ट करने के लिए। दक्षा उपसेट होते हुए उस मेड को कमरे से जाने का बोल नाश्ते की प्लेट को देखते हुए साइड में रख लेट जाती है। वो अपने हाथ में अपनी मम्मी का फोटो लिए नम आंखों से बोली, मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों चली गई मुझे छोड़ के। मुझे आपकी बेहद याद आती है, मेरे पास कोई नहीं है, पापा भी प्यार नहीं करते। दक्षा अपनी मम्मी के फोटो को देखते हुए कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। अव्यन ने उसकी बात पे हल्का मुस्कुरा के बोला, तुम जल्दी ठीक हो, जो इसीलिए दी है। चलो अपना ख्याल रखना, मैं फोन रखता हूं। दक्षा जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, पहले ये तो बताओ नंबर कहां से मिला। अव्यन ने एटीट्यूड के साथ बोला, मैं अव्यन हूं, मेरे लिए कुछ भी पता करना कोई बड़ी बात नहीं, कह वो फोन काट देता है। दक्षा फोन को देखते हुए बोली, कितना एरोगेंट है ये बुद्धा है। अगली सुबह। दक्षा की जब आंख खुली तो ऑलरेडी सुबह के 10 बज चुके थे। दक्षा फोन निकाल बैठ जाती हैं। एक मेड कमरे में आते हुए बोलो, आपका नाश्ता बेबी, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। तो दक्षा मेड के सहारे फ्रेश होकर अपने बेड पे लेटते हुए नाश्ता का प्लेट लिए बोली, भाई ने नाश्ता कर लिया। मेड, उनकी मीटिंग थी, वो जल्दी चले गए। आपके कहां है नाश्ता कर दवा लेकर रेस्ट करने के लिए। दक्षा उपसेट होते हुए उस मेड को कमरे से जाने का बोल नाश्ते की प्लेट को देखते हुए साइड में रख लेट जाती है। वो अपने हाथ में अपनी मम्मी का फोटो लिए नम आंखों से बोली, मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों चली गई मुझे छोड़ के। मुझे आपकी बेहद याद आती है, मेरे पास कोई नहीं है, पापा भी प्यार नहीं करते। दक्षा अपनी मम्मी के फोटो को देखते हुए कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। राजस्थान, झोटवारा, जैसलमेर, शेखावत भवन, ये एक बेहद बड़ा महल था जहां राजस्थान के हुकुम सा रहते थे। उनका सिक्का और रौब पूरे राजस्थान में चलता था। यहाँ के हुकुम सा विजय सिंह शेखावत, जो ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं दिल के उतने ही नर्म हैं। उनकी पत्नी मालती जो हुकुम रानी सा कहलाती है। ये महल उनके पूर्वजों की है, पर आज भी उतनी ही सुंदर। बड़े से गार्डन के बीचों बीच ये महल पूरे जैसलमेर की शोभा बढ़ाती है। महल के अंदर जाते ही बड़ा सा हल जिसमें काफी सारी पुश्तैनी चीजें हैं। इसी हल के काउच पे बैठे विजय जी अपने भाई अविनाश को पुकारते हैं। अविनाश जी जल्दी से आकर बोले, जी भाई साहब बोलिए के बाद से। विजय जी अविनाश जी को बैठने का इशारा कर बोले, कि खबर है थारे छोरे की, कब तक लौटेगा वो अपने घर। अविनाश जी नजरें झुकाए बोले, भाई साहब वो अट्ठे आने के वास्ते मान ही नहीं रहा। विजय जी, ठीक है फिर मैं खुद उससे बात करूंगा। विजय और अविनाश जी की बहन शालिनी जी वहां आते हुए बोली, पता कोनी इस छोरे ने कौन सा भूत सवार से अपना परिवार राजपाट इतना बड़ा बॉडीनेस छोड़ दिल्ली जाकर बैठ गया से। अविनाश जी बोले, वो वहीं से अपना काम करना चाहता है। शालिनी जी विजय जी को देख बोली, भाई साहब मैं तो बोलू सु, जल्दी कोई छोरी ढूंढ के इसका बेहा करा दो, ठीक हो जाएगा जे छोरा। विजय जी कुछ सोचते हुए बोले, हम सब जल्द ही मारे दोस्त की छोरी काबेरी को देखने जाएंगे। विजय जी थोड़ा झिझकते हुए बोले, भाई साहब एक बार अव्यन से पूछ लेते। शालिनी जी जे छोरे का दिमाग ठिकाने कोनी से वाके पूछने का कोनी फायदा। अविनाश जी आगे कुछ नहीं कहते और हां में सिर हिला देते हैं। दिल्ली आज 2 दिन बाद दक्षा कॉलेज आई थी, उसका मूड काफी अच्छा था। वो चाहते हुए कॉलेज में आ रही थी, तभी वो धराम से किसी से तकड़ा जाती है।
सामने वाले के हाथ से सारी बुक और नोट्स गिर के इधर उधर हो जाते हैं। दक्षा गुस्से से बोली, अरे लड़की देख, आंखें माथे पे चढ़ जाती हैं क्या? देख के नहीं चल सकते? दक्षा ने जब सामने अव्यन्न को खड़ा देखा तो चौंक गई, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, कोई बात नहीं सिर, इस उम्र में ऐसा हो जाता है, आंखों में प्रॉब्लम मेरे पापा को भी कभी कभी होता है, मैं अभी उठा देती। अव्यन्न के तो होश ही उड़ गए। दक्षा की बातें सुन वो उसे कोई बुद्धा दिखता था। अव्यन्न से अब एक पल इस लड़की को बर्दाश्त करना मुश्किल था। अव्यन्न ने गुस्से में बोला, एक तो खुद देख के नहीं चलती और दूसरों को ब्लेम करती हो। दक्षा आंखें चौड़ी कर बोली, सिर मानती हूं, आप मुझसे बड़े हो, सरी बेहद बड़े हो, लेकिन आप इस तरह मेरी गलती नहीं दे सकते। अव्यन्न गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमसे तो मैं क्लास में मिलूंगा दक्षा। दक्षा रोनी शकल बना बोली, किसकी शकल देख के आई थी दक्षा? ये खड़ूस तेरी जान लेकर छोड़ेगा। कहते हुए वो क्लास में चली जाती हैं। क्लास में पीहू और अनु दक्षा को देख खुशी से नाचते हुए उसे गले लगाते अनपढ़। अनु दक्षा का लटका चेहरा देख पूछी, तेरा चेहरा बंदर जैसा क्यों हो गया? दक्षा उसे घूरते हुए बोली, पहले से मेरी लाइफ इतनी मुश्किल थी, ऊपर से ये खड़ूस बुद्धा सनी बनकर मेरी जिंदगी में आ गया है। पीहू बोली, अब क्या कर दिया तूने सिर के साथ? दक्षा आंखें बड़ी कर बोल, मैंने नहीं, उसने किया। खुद तकड़ा के खुद ही चिल्लाता है, अजीब प्राणी है। अनु, देख दक्षा, तू मेरे सामने मेरे क्रश की इंसल्ट नहीं कर सकती। दक्षा, ऐसे क्रश पे मैं उल्टी कर दूं? पता नहीं कौन बदनसीब होगी जिसे ये बुद्धा नसीब होगा। उसके नसीब की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अव्यन्न उनके पीछे खड़ा जलती आंखों से देखते हुए बोला। दक्षा, जो अव्यन्न के मौजूदगी से अनजान वो मूर्ति हुए, बोली, मेरा बस चले तो उस बिचारी को शादी के मंडप से भगा। अव्यन्न पे नजर पड़ते ही दक्षा अपने जीभ को दांतों तले दबा लेती है। अव्यन्न गुस्से में सर्द आवाज में बोला, क्लास खत्म होने के बाद मुझे मिलना तुम। बोल वो पढ़ाना शुरू करता है। पूरे क्लास में अव्यन्न का मिजाज सख्त था। उसने आज एक बार भी दक्षा को नहीं देखा था। क्लास खत्म होती है और अव्यन्न चला जाता है। उसके जाते ही कुछ लड़कियां दक्षा के पास आकर बोली, तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती, तुम्हारी वजह से सिर का मूड खराब हो गया। दक्षा भी गुस्से में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो खड़ूस हमेशा गुस्से में ही रहता है और मेरी जुबान मैं जो चाहे बोलूं। अनु और पीहू दक्षा को खींचते हुए गार्डन में लेकर जाते हैं। दक्षा गहरी सांस लेकर बोली, मैं जल्दी भागती हूं वरना वो बुद्धा मुझे देख लेगा। अनु उसे रोकते हुए बोली, रुक जा दक्षा, आज भागेगी कल तो सिर तुझे देखेंगे ही ना। दक्षा जाते हुए बोली, कल का कल देखेंगे। बोल वो कॉरिडोर की तरफ जाती है। तभी पीछे से अव्यन्न उसे रोकते हुए बोला, तुम मुझसे बिना मिले जा रही हो? दक्षा का मन हुआ यहां से नीचे कूद जाए। वो मुड़ के अव्यन्न को देख बोली, सिर वो मैं तो आप ही के कैबिन में आ रही थी। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अव्यन्न ने गुस्से में बोला, एक तो खुद देख के नहीं चलती और दूसरों को ब्लेम करती हो। दक्षा आंखें चौड़ी कर बोली, सिर मानती हूं आप मुझसे बड़े हो, सरी बेहद बड़े हो, लेकिन आप इस तरह मेरी गलती नहीं दे सकते। अव्यन्न गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमसे तो मैं क्लास में मिलूंगा दक्षा। दक्षा रोनी शकल बना बोली, किसकी शकल देख के आई थी दक्षा? ये खड़ूस तेरी जान लेकर छोड़ेगा। कहते हुए वो क्लास में चली जाती है। क्लास में पीहू और अनु दक्षा को देख खुशी से नाचते हुए उसे गले लगाते अनपढ़। अनु दक्षा का लटका चेहरा देख पूछी, तेरा चेहरा बंदर जैसा क्यों हो गया? दक्षा उसे घूरते हुए बोली, पहले से मेरी लाइफ इतनी मुश्किल थी, ऊपर से ये खड़ूस बुद्धा सनी बनकर मेरी जिंदगी में आ गया है। पीहू बोली, अब क्या कर दिया तूने सिर के साथ? दक्षा आंखें बड़ी कर बोल, मैंने नहीं, उसने किया। खुद तकड़ा के खुद ही चिल्लाता है, अजीब प्राणी है। अनु, देख दक्षा, तू मेरे सामने मेरे क्रश की इंसल्ट नहीं कर सकती। दक्षा, ऐसे क्रश पे मैं उल्टी कर दूं? पता नहीं कौन बदनसीब होगी जिसे ये बुद्धा नसीब होगा। उसके नसीब की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अव्यन्न उनके पीछे खड़ा जलती आंखों से देखते हुए बोला। दक्षा, जो अव्यन्न के मौजूदगी से अनजान वो मूर्ति हुए, बोली, मेरा बस चले तो उस बिचारी को शादी के मंडप से भगा। अव्यन्न पे नजर पड़ते ही दक्षा अपने जीभ को दांतों तले दबा लेती है। अव्यन्न गुस्से में सर्द आवाज में बोला, क्लास खत्म होने के बाद मुझे मिलना तुम। बोल वो पढ़ाना शुरू करता है। पूरे क्लास में अव्यन्न का मिजाज सख्त था।
उसने आज एक बार भी दक्षा को नहीं देखा था। क्लास खत्म होती है और अव्यन्न चला जाता है। उसके जाते ही कुछ लड़कियां दक्षा के पास आकर बोली, तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती, तुम्हारी वजह से सिर का मूड खराब हो गया। दक्षा भी गुस्से में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो खड़ूस हमेशा गुस्से में ही रहता है और मेरी जुबान मैं जो चाहे बोलूं। अनु और पीहू दक्षा को खींचते हुए गार्डन में लेकर जाते हैं। दक्षा गहरी सांस लेकर बोली, मैं जल्दी भागती हूं वरना वो बुद्धा मुझे देख लेगा। अनु उसे रोकते हुए बोली, रुक जा दक्षा, आज भागेगी कल तो सिर तुझे देखेंगे ही ना। दक्षा जाते हुए बोली, कल का कल देखेंगे। बोल वो कॉरिडोर की तरफ जाती है। तभी पीछे से अव्यन्न उसे रोकते हुए बोला, तुम मुझसे बिना मिले जा रही हो। दक्षा का मन हुआ यहां से नीचे कूद जाए। वो मुड़ के अव्यन्न को देख बोली, सिर वो मैं तो आप ही के कैबिन में आ रही थी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अव्यन्न बोला, मेरा कैबिन लेफ्ट में है, तुम राइट में जा रही थी। दक्षा को कुछ नहीं सूझा तो वो कुछ सोचते हुए बोली, सिर मुझे जल्दी घर जाना है वरना मेरी सौतेली मां मुझे बहत मरेगी। दक्षा की बात सुन अव्यन्न को थोड़ा बुरा लगा और उसने कुछ सोचते हुए उसे जाने दिया। उसके हां कहते ही दक्षा वहां से गायब हो गई। अव्यन्न अपना सिर हिलाते हुए बोला, अजीब लड़की है, इतनी इमेच्योर, मेरी आन्या से भी ज्यादा बचपना है। शाम का वक्त दक्षा काउच पे बैठी टीवी पे भाभी जी देखते हुए बहुत हंस रही थी। तभी देव आकर उसके बगल में बैठा। फिर दोनों भाई बहन टीवी देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उनकी आवाज सुन उनकी सथेली मां रीना मित्तल मुंह बनाते हुए बाहर आकर बोली, किसी का बेहा नहीं लगा है यहां जो दोनों मुंह फाड़ रहे हो। एक तो सिर इतना दुख रहा है, ऊपर से इनकी किचकिच। 11 दक्षा आंखें छोटी कर बोली, सौतेली माता इतना दर्द हो रहा है तो अपने इस सिर को काट के फेंक क्यों नहीं देती, वैसे भी किसी काम की नहीं है। रीना जी आंखें बड़ी कर बोली, देख ले देव, अपनी बहन की जुबान, तौबा ससुराल जाकर पता नहीं क्या करेगी। दक्षा सोफे पे खड़ी होते हुए बोली, जो करूंगी सो करूंगी, तुमने अपनी जुबान नहीं बंद की। तुम्हारे सिर की जगह जुबान को काटने का काम मैं करूंगी। रीना जी गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, ये जो कैंची जैसी जुबान है ना, ससुराल में चलाना जाकर, अगर काट ना दी ना तो मेरा नाम भी रीना मित्तल नहीं। दक्षा देव के गले में बांह डालते हुए बोली, उससे पहले मैं उस शख्स का हाथ ना काट दूं। राजस्थान, जैसलमेर, शेखावत भवन, सभी मर्द खाने की मेज पे बैठे थे। तभी दामिनी मिठा हाथ में लिए मेज की तरफ आ रही थी कि उसका पैर मुड़ा और सारा मिठा हलवा जमीन पे गिर गया। ये देख दामिनी का पति बीर बोला, छोरी अंधी हो गई है के सारा खाना गिरा दिया, थारा ध्यान किधर हो वैसे। दामिनी सिर झुकाए बोली, वो गलती से गिर गया जी। तभी बीर की बुआ सलोनी जी ऊंची आवाज में बोली, देख जरा छोरे, थारी बिंदनी की जुबान कितनी लंबी चले से, एक तो नुकसान कर दिया ऊपर से जुबान चला रही से। दामिनी मुंह बनाते हुए बोली, बुआसा मैंने कब जुबान चलाई, उसने इतना ही कहा था कि बियर गुस्से से चिल्लाया, इससे आगे अगर एक लफ्ज बोली तो मैं थारी जुबान काट दूंगा, चल जा यहां से। दामिनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और बाकी सब अपना खाना खत्म करते हैं। अगली सुबह दक्षा डाइनिंग टेबल पे बैठ नाश्ता कर रही थी और उसके पापा और भाई बिजनेस को लेकर डिस्कस कर रहे थे। रितेश जी बोले, देव हमारे नए प्रोजेक्ट का क्या हुआ? देव जूस पीते हुए बोला, पापा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शेखावत को हमारा आइडिया काफी पसंद आया है और वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हैं। दक्षा बिजनेस के बातों से बोर होते हुए अपना बैग लेकर जाने लगती हैं तो देव उसे रोकते हुए बोला, रुक जा, मैं ड्रॉप कर देता हूं। दक्षा मुंह बना बोली, नहीं नहीं, आप अपनी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करो, मैं अपने प्रिता के साथ चली जाऊंगी। देव उसे रोकते हुए बोला, दसू शाम को जल्दी घर आ जाना, एक मेहमान आने वाला है। दक्षा खुश होते हुए बोली, क्या मेरे लिए लड़के वाले आने वाले हैं? रीना जी गुस्से से बोली, शर्म तो धोकर खाई है, खुद अपने शादी की बात करती हैं। देव रीना जी को इग्नोर कर बोला, मेरा दोस्त डिनर पे आने वाला है। दक्षा, आपका दोस्त कौन सा मुझे देखने आ रहा है? जो मैं जल्दी आऊं भाई, टाटा। उसको जाता देख देव पीछे से बोला, आज ना सोना जल्दी, एस कॉलेज। दक्षा पीहू और अनु के साथ पूरे कॉलेज में घूम रही थी। अनु गुस्से से बोली, दक्षा क्या है तेरा,
जब से आए हैं पूरे कॉलेज में घुमा रही है। तेरी वजह से मेरी बायोलॉजी क्लास भी मिस हो गई। दक्षा इधर उधर देखते हुए बोली, ओहो, मैं शान को ढूंढ रही हूं। पीहू, तो पहले बताती ना। वो तो ऑडिटोरियम में है। दक्षा आंखें छोटी कर बोली, वाह, तूने महान काम कर दिया। बता के अब चल जल्दी। ऑडिटोरियम? शान एक बेंच पे बैठा था और उसके साथ उसका दोस्त बिकी रोहन भी थे। वो लोग एक लड़के का रैगिंग कर रहे थे। वो लड़का मुर्गा बना था। दक्षा अपने दोनों दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाती है। रोहन दक्षा को देखते ही शान को इशारा करता है, तो शान उस लड़के को जाने का इशारा करता है। शान दक्षा के पास आता है। दक्षा उसे देखती है, फिर उसके दोनों दोस्तों को। अनु और पीहू दक्षा के पीछे छुपे थे, क्योंकि कॉलेज में ऑलमोस्ट सभी शान से डरते थे। शान बुरा नहीं था, पर थोड़ा गुस्से वाला था। वो बहुत कम लोगों से ही बात करता था, पर हमारी दक्षा को उससे बिल्कुल डर नहीं लगता था। शान ने दक्षा को देखते हुए पूछा, तुम यहां? दक्षा भी एटीट्यूड के साथ बोली, क्यों, मेरा यहां आना मना है? मुझे पता नहीं था। शान हल्का मुस्कुरा के बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। दक्षा अपने पर्स से पैसे निकाल शान को देते हुए बोली, उस दिन के लिए थैंक यू, और ये मेरी प्रीता के इलाज के लिए। शान अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मैंने किसी का इलाज नहीं कराया। दक्षा आंखें छोटी कर बोली, अरे मेरी प्रीता को तुमने ठीक नहीं कराया था उस मकनिक से। शान को अब समझ आया दक्षा क्या कह रही थी। वो दक्षा को पैसे वापस करते हुए बोला, दक्षा, हम दोस्त हैं, इट्स ओके। दक्षा आंखें बड़ी कर बोली, पर हम कब दोस्त हुए? और तुम तो मुझसे सीनियर भी हो। शान अपना हाथ आगे करते हुए बोला, अब बन जाते हैं दोस्त। तो क्या दक्षा करेगी शान से दोस्ती? क्या होगी ये शान और दक्षा की मोहब्बत की शुरुआत? दक्षा रोनी सूरत बना बोली, मुझे उस बुढ़े की क्लास में नहीं जाना। पीहू खिंचते हुए दक्षा को ले जाने लगती है और दक्षा चिल्लाने लगती है। जैसे वो लोग क्लास के सामने आते हैं, दक्षा पिलर को पकड़ लेती है। पीहू गुस्से से बोली, दक्षा सर, आ जाएंगे चलना। दक्षा मुंह फेरते हुए बोली, आज कुछ भी हो जाए मैं उस बुढ़े की क्लास नहीं करूंगी। तभी पीछे से किसी की अट्रैक्टिव और सर्द आवाज उन तीनों के कानों में पड़ती है, क्या हो रहा है यहां? दक्षा आंखें बंद कर गाली देते हुए बोली, ये बुद्धा क्यों मेरी जिंदगी का शनि बना हुआ है भगवान? अव्यान ने दक्षा के सामने आते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो दक्षा? इस पिलर के साथ क्यों चिपकी हो? दक्षा के पास कोई बहाना नहीं था। वो सोचने लगी। तभी अनु बोल पड़ी, सर, ये मैथ क्लास से भाग रही थी, हम इसे पकड़ के लाए हैं। दक्षा ने खा जाने वाली नजरों से अनु को देखा और मन में 100 गलियां देने लगी। तभी अव्यन बोला, तुम लोगों को क्लास में आना है भी या नहीं? वो तीनों ही क्लास में जाने लगे। दक्षा ने एक नजर अव्यन को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। वो जल्दी से भाग के अंदर गई। शाम का वक्त। दक्षा अपने रूम में ही बैठी थी, तभी एक मेड आकर उसे नीचे आने का बोली। दक्षा ने बेमन से नीचे जाते हुए बोला, बुला तो देव, ऐसे रहा है जैसे मुझे देखने लड़के वाले आए हों। आ ही जाते लड़के वाले, बस इस घर से निकलना है मुझे तो। बरबराते हुए दक्षा हल में आई ही थी कि रीना जी मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली, अरे बेटी, आ गई तुम। दक्षा ने घूर के रीना जी को देखा और बोली, अरे मेरे भाई की सौतेली मां, आज तुम्हारे मुंह से ये शहद कैसे टपक रहे हैं? कहीं सूरज गलत दिशा में तो नहीं उग गया? रीना जी दक्षा के करबे बातों को सहन करते हुए बोली, अरे बेटी, कितना मजाक करती हो तुम भी। जाओ किचन में जाकर देखो जरा, डिनर तैयार हुआ या नहीं। दक्षा देव के पास आकर बैठते हुए बोली, तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारे साथ दहेज में नहीं भेजा था जो मैं किचन में घुसूं। मेरी स्किन खराब हो गई तो कौन करेगा मुझसे शादी? देव ने अपने सिर पे हाथ मारते हुए दक्षा को इशारा किया, तो दक्षा इरिटेट होकर पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया। देव दक्षा को अपने दोस्त से मिलाते हुए बोला, सोना, ये है मेरा दोस्त अव्यन, मैंने सुबह बताया था ना तुम्हें। अव्यन ने धीरे से दक्षा को देख कहा, हेलो दक्षा, नाइस टू सी यू। दक्षा ने रोनी शकल बना के देव को देखा, फिर खुद को मन में गालियां देने लगी। क्या जरूरत थी दक्षा तुझे इस रीना से बहस करने की? कर देती इग्नोर, अब पता नहीं ये बुद्धा तेरे साथ क्या करेगा। दक्षा को खुद में खोया देख देव उसका हाथ पकड़ अपने साथ डाइनिंग टेबल पे ले गया। वहां सब साथ बैठ खाना खा रहे थे। दक्ष बस बार बार अव्यन को देख रही थी,
जो संत और चुप होकर खा रहा था। उसके खाने के तरीके को देख दक्षा को थोड़ा हैरानी हुई। अव्यन्न किसी राजा महाराजा की तरह धीरे और पूरे सलीके के साथ खा रहा था। वो देव को कोहनी मार धीरे से बोली, भाई ये किसी राजा महाराज की तरह क्यों खा रहा है? देव दक्षा को चुप रहने का इशारा कर खाने लगता है, पर दक्षा से कहां चुप रहा जा सकता था। वो बोल पड़ी, देव ने उसे घूर के देखा तो वो दांत दिखाते हुए बोली, भाई आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, फिर ये आपके दोस्त कैसे बन गए? अव्यन्न दक्षा की बात पे उसे गुस्से से घूर के देखता है, क्योंकि दक्षा फिर एक बार उसे इनडायरेक्टली बुद्धा ही कह रही थी। देव बोला, सोना दोस्ती अच्छे इंसान अच्छे दिल से होती है। दोस्ती में उम्र जात कमियां नहीं देखी जाती, और अव्यन्न एक अच्छा इंसान है, उससे तो दुनिया का हर इंसान दोस्ती करना चाहता है। दक्षा ने मुंह बना के अव्यन्न को देखा और खुद से कहा, छी, इस बुढ़े खुसट से कौन दोस्ती करेगा? मेरा बस चले तो इसे दुनिया से गायब कर दूं। जिंदगी का शनि पता नहीं कब जाएगा। दक्षा अव्यन्न को गाली दे ही रही थी कि उसे अव्यन्न की आवाज सुनाई दी। दक्षा, वैसे तुम क्या करती हो? दक्षा ने गुस्से से घुरा अव्यन्न को फिर बोली, ग्रेजुएशन दूसरे वर्ष में हूं। अव्यन्न डिजर्ट खाते हुए बोला, नाइस, आगे क्या करने का सोचा है? मुझे तो शादी करनी है, पर यह देव मानता ही नहीं, कहता है बच्ची हूं। अब आप बताओ, सिर में बच्ची दिखती हो, पूरे 19 की होने वाली हो कुछ ही दिनों बाद। दक्षा ने फ्लो में कह दिया। उसकी बात पे तो अव्यन्न जैसे बौखला ही गया। देव बात को संभालते हुए बोला, अव्य, इसे मजाक करने की आदत है। दक्षा देव को मुक्का मारते हुए बोली, जी नहीं, आई एम वेरी सीरियस, करा दो ना भाई शादी। देव तो मानो किसी गड्ढे में कूद जाएगा, उसका ऐसा दिल हो रहा था। रितेश जी सख्ती से बोले, दक्षा अब मजाक बंद करो, खाना हो गया ना तुम्हारा, जाओ जक्कर पढ़ाई करो। वो देव को कोहनी मार धीरे से बोली, भाई ये किसी राजा महाराज की तरह क्यों खा रहा है? देव दक्षा को चुप रहने का इशारा कर खाने लगता है, पर दक्षा से कहां चुप रहा जा सकता था। वो बोल पड़ी, देव ने उसे घूर के देखा तो वो दांत दिखाते हुए बोली, भाई आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, फिर ये आपके दोस्त कैसे बन गए? अव्यन्न दक्षा की बात पे उसे गुस्से से घूर के देखता है, क्योंकि दक्षा फिर एक बार उसे इनडायरेक्टली बुद्धा ही कह रही थी। देव बोला, सोना दोस्ती अच्छे इंसान अच्छे दिल से होती है। दोस्ती में उम्र जात कमियां नहीं देखी जाती, और अव्यन्न एक अच्छा इंसान है, उससे तो दुनिया का हर इंसान दोस्ती करना चाहता है। दक्षा ने मुंह बना के अव्यन्न को देखा और खुद से कहा, छे, इस बुढ़े खुसट से कौन दोस्ती करेगा? मेरा बस चले तो इसे दुनिया से गायब कर दूं। मेरी जिंदगी का शनि पता नहीं कब जाएगा। दक्षा अव्यन्न को गाली दे ही रही थी कि उसे अव्यन्न की आवाज सुनाई दी, दक्षा, वैसे तुम क्या करती हो? दक्षा ने गुस्से से घूरा अव्यन्न को फिर बोली, ग्रेजुएशन दूसरे वर्ष में हूं। अव्यन्न डेजर्ट खाते हुए बोला, नाइस, आगे क्या करने का सोचा है? मुझे तो शादी करनी है, पर यह देव मानता ही नहीं, कहता है बच्ची हूं। अब आप बताओ, सिर में बच्ची दिखती हूं, पूरे 19 की होने वाली हूं 2 महीने बाद। दक्षा ने फ्लो में कह दिया। उसकी बात पे तो अव्यन्न जैसे बौखला ही गया। देव बात को संभालते हुए बोला, अभी इसे मजाक करने की आदत है। दक्षा देव को मुक्का मारते हुए बोली, जी नहीं, आई एम वेरी सीरियस, करा दो ना भाई शादी। देव तो मानो किसी गड्ढे में कूद जाएगा, उसका ऐसा दिल हो रहा था। रितेश जी सख्ती से बोले, दक्षा अब मजाक बंद करो, खाना हो गया ना तुम्हारा, जाओ जक्कर पढ़ाई करो। दक्षा गुस्से से अपने चेयर से उठ के चली गई। अव्यन्न भी उनसे इजाजत लेकर जाने लगा तो देव बोला, अव्यन्न डील हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। अव्यन्न हां में सिर हिलाते हुए बोला, वो तो काबिलियत पे डिपेंड करती हैं। बोल वो निकल गया। वही दक्षा अपने बालकनी से अव्यन्न को देख रही थी, और अव्यन्न की नजर भी मिरर से होते हुए दक्षा पे जाती है, जिसने सिल्क की शॉर्ट और स्ट्रेप वाली टॉप पहनी थी। ये पिच कॉलर उस पे काफी अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की नजर से ओझल हो गए। दक्षा अपने बेड पे लेटते हुए बोली, ये प्रोफेसर तो शनि की तरह मेरी जिंदगी में अचिपका है। वही अव्यन्न भी अपने बेड पे लेटते हुए बोला, दक्षा नाम की तरह ही खूबसूरत हो, पर बेवकूफ भी हो, पता नहीं किसके नसीब में तुम लिखी हो। अगली सुबह दक्षा जाग चुकी थी, पर फिर भी बो लेती हुई थी, क्योंकि उसे कॉलेज नहीं जाना था। उसे पता था उसकी सच्चाई अब अव्यन्न के सामने आ चुकी है, और अव्यन्न उसे जरूर टोकेगा।
दक्षा आराम से लेती हुई थी। तभी देव कमरे में आते हुए बोला, क्या तुमने टाइम देखा है? कॉलेज नहीं जाना? दक्षा सोने का नाटक करते हुए कोई जवाब नहीं देती। देव गहरी सांस लेकर बोला, सोना, मुझे पता है तुम जाग रही हो। दक्षा फिर भी कोई जवाब नहीं देती तो देव कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं पापा को बोल दूंगा। जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया है उसे इनकार कर दे। तुम आगे पढ़ना चाहती? दक्षा रिश्ते की बात सुन कूद के उठ के बैठ जाती है और देव को देखते हुए बोली, कौन मानहूस बोल रहा है? मुझे पढ़ाई करनी है। जरूर रीना ने कही होगी। मैं अभी उसका मुंह नोच के आती हूं। बोल वो बेड से उतर जाने लगी तो देव उसे पकड़ रोकते हुए बोला, तुम तो सो रही थी ना? दक्षा देव को देखने लगी। हाँ, वो तो सो रही थी। उसने अपने दांतों तले अपने जीभ को रख लिया। देव उसके कपड़े निकालते हुए बोला, जल्दी फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें छोड़ते हुए जाऊंगा। दक्षा मुंह बना बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता कॉलेज जाना। देव थोड़ा सख्ती से बोला, जल्दी जाओ दक्षा। दक्षा मुंह बना के देव को कोसते हुए वॉशरूम में चली जाती है। देव की गाड़ी में दक्षा मुंह लटकाए बैठी थी और देव ड्राइविंग कर रहा था। देव दक्षा का मूड सही करने के लिए बोला, मेरी एक डील होने वाली है, उसके होते ही हम सेलिब्रेशन करेंगे। दक्षा कोई जवाब नहीं देती तो देव फिर बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें क्यों कॉलेज जाना नहीं पसंद? दक्षा रोनी शकल बना बोली, वो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से अपने अकाउंट में एडमिशन करवा दिया है। मुझसे मैथ नहीं होता। वो नया प्रोफेसर बहुत खड़ूस है, मुझे बहुत सारा होमवर्क देता है। ये सब कहते हुए दक्षा के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ये देख देव को बुरा लगता है। वो उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम क्यों इतना मुश्किल समझती हो पढ़ाई को? समझ लोगी तो आसान लगेगा। मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूटर का इंतजाम करूं? दक्षा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे घर पे भी टीचर की डांट नहीं खानी। देव बोला, फिर तुम मुझसे ही सीख लिया करो। बातों बातों में वो लोग पहुंचा जाते हैं। दक्षा हाँ में सिर हिलाती है। देव उसके माथे को चूम निकल जाता है। दक्षा कॉलेज के गेट पे खड़ी होकर एक लंबी सांस भरती है और अंदर जाने लगती है। अनुज पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते ही दक्षा चिल्ला उठती है। अनुज आंखें बड़ी कर बोला, क्या हुआ? चीखी, क्यों मैं कोई भूत दिखता हूं क्या? दक्षा आंखें छोटी कर बोली, ऐसे पीछे से आकर डराते क्यों हो? अनुज चेहरे पे बड़ी स्माइल लिए बोला, ओहो, दक्षा डरती भी है। क्यों तुम उसे डराना चाहते हो? पीछे शान की आवाज सुन अनुज की हंसी गायब हो जाती है। अनुज बिना पीछे मुड़े ही बोला, चल दक्षा क्लास में मिलते हैं। बोल भी भाग जाता है। शान दक्षा के पास आकर बोला, तुम आज लेट हो। दक्षा मुंह बना बोली, देव ने जबरदस्ती भेज दिया, मेरा मन नहीं था आने का। शान उसकी बात पे बोला, फिर चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वो कैसे? शान टाइम देखते हुए बोला, क्लास के बाद कॉफी पे चलते हैं। दक्षा खुशी से बोली, नहीं, क्लास के बाद क्यों, अभी चलते हैं। शान हैरानी से बोला, क्यों, तुम्हें क्लास नहीं करना? दक्षा इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, वो बुद्धा प्रोफेसर मुझे आज बेहद सुनाएगा, इसीलिए मैं भागना चाहती हूं। देव की गाड़ी में दक्षा मुंह लटकाए बैठी थी और देव ड्राइविंग कर रहा था। देव दक्षा का मूड सही करने के लिए बोला, मेरी एक डील होने वाली है, उसके होते ही हम सेलिब्रेशन करेंगे। दक्षा कोई जवाब नहीं देती तो देव फिर बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें क्यों कॉलेज जाना नहीं पसंद? दक्षा रोनी शकल बना बोली, वो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से अपने अकाउंट में एडमिशन करवा दिया है। मुझसे मैथ नहीं होता। वो नया प्रोफेसर बहुत खड़ूस है, मुझे बहुत सारा होमवर्क देता है। ये सब कहते हुए दक्षा के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ये देख देव को बुरा लगता है। वो उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम क्यों इतना मुश्किल समझती हो पढ़ाई को? समझ लोगी तो आसान लगेगा। मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूटर का इंतजाम करूं? दक्षा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे घर पे भी टीचर की डांट नहीं खानी। देव बोला, फिर तुम मुझसे ही सीख लिया करो। बातों बातों में वो लोग पहुंचा जाते हैं। दक्षा हाँ में सिर हिलाती है। देव उसके माथे को चूम निकल जाता है। दक्षा कॉलेज के गेट पे खड़ी होकर एक लंबी सांस भरती है और अंदर जाने लगती है। अनुज पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते ही दक्षा चिल्ला उठती है। अनुज आंखें बड़ी कर बोला, क्या हुआ? चीखी, क्यों मैं कोई भूत दिखता हूं क्या? दक्षा आंखें छोटी कर बोली, ऐसे पीछे से आकर डराते क्यों हो? अनुज चेहरे पे बड़ी स्माइल लिए बोला, ओहो, दक्षा डरती भी है।
क्यों तुम उसे डराना चाहते हो? पीछे शान की आवाज सुन अनुज की हंसी गायब हो जाती है। अनुज बिना पीछे मुड़े ही बोला, चल दक्षा क्लास में मिलते हैं। बोल भी भाग जाता है। शान दक्षा के पास आकर बोला, तुम आज लेट हो। दक्षा मुंह बना बोली, देव ने जबरदस्ती भेज दिया, मेरा मन नहीं था आने का। शान उसकी बात पे बोला, फिर चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वो कैसे? शान टाइम देखते हुए बोला, क्लास के बाद कॉफी पे चलते हैं। दक्षा खुशी से बोली, नहीं क्लास के बाद क्यों, अभी चलते हैं। शान हैरानी से बोला, क्यों तुम्हें क्लास नहीं करना? दक्षा इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, वो बुद्धा प्रोफेसर मुझे आज बेहद सुनाएगा, इसीलिए मैं भागना चाहती हूं। है? शान सिर हिलाते हुए जाने को कहता है तो दक्षा उसे अनु और पीहू का बोलती है। शान अपने दोनों दोस्तों को फोन कर उनको ले आने का बोल देता। दोनों जैसे ही जाने को मुड़ते हैं, पीछे से कोई दक्षा को आवाज देता है। दक्षा अपनी आंखें मिच रोनी शकल बना पीछे मुड़ती है। सामने अव्यन्न थोड़ा सख्त भाव के साथ पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, पर वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसे आसपास की सारी लड़कियां थीं। अव्यन्न शक्त नजरों से दक्षा को देखते हुए बोला, 15 मिनट में तुम्हारी क्लास है, तुम कहां जा रही हो? शान आगे आकर दक्षा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, वो मेरे साथ चल रही है। अव्यन्न शान को पूरी तरह इग्नोर कर बोला, दक्षा आई एम टॉकिंग टू यू। अव्यन्न के इतना कहते ही दक्षा शान से अपना हाथ छुड़ा के जाते हुए बोली, सिर मैं तो क्लास में ही जा रही थी। अव्यन्न अपना सिर हिलता है और मुड़ के शान को देखते हुए बोला, यू ऑल्सो गो टू योर क्लास। ईशानी दक्षा क्लास में बैठी अनु और पीहू को अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और वो लोग आंखें बड़ी कर सुन रहे थे। तभी किसी ने कहा, प्रोफेसर आ रहे हैं। ये सुन लड़कियां जल्दी से अपना चेहरा ठीक करते हुए खड़ी हो गई। घूर रही अव्यन्न क्लास में आते ही दक्षा को ढूंढने लगता है, जो वहां नहीं दिख रही थी। अव्यन्न एक बार फिर देखते हुए अनु से पूछा, तुम्हारी दोस्त दक्षा कहां है? अनु अपने पास इशारा करते हुए बोली, यही तो है। उसने देखा दक्षा वहां नहीं थी। वो इधर उधर देखते हुए बोली, पता नहीं सर, अभी तो यही थी। अव्यन्न उसे बैठने का इशारा कर पढ़ाने लगता है। कुछ देर बाद क्लास खत्म होता है। अव्यन्न अपना सामान लेकर जाने को होता है। तभी अनु जानबूझकर अपना पेन उसके पैर के सामने फेंकती है। अव्यन्न उसे एक नजर देख जैसे ही पेन उठाने के लिए झुकता है, उसके पास वाले ग्लास वॉल पे दक्षा को देख वो हैरानी से पीछे देखता है, जहां दक्षा डेस्क के नीचे घुटने पे मुंह छुपाया बैठी थी। दक्षा को जैसे ही खुद पे किसी के आंखों की तपिश महसूस होती है, वो आंख खोल सामने बैठे अव्यन्न को देख रोनी सूरत बना लेती है और हाथ जोड़ के इशारे से उसे रिक्वेस्ट करती है। अव्यन्न गुस्से से उठता है और अनु को पेन देते हुए सख्त और ऊंची आवाज में कहता है, अनु, अपनी दोस्त मिस दक्षा से कहना मुझसे मेरे कैबिन में आकर मिले। इतना बोल वो निकल जाता है। अनु गुस्से से निकले अव्यन्न को देख ही रही थी कि अचानक से दक्षा को खड़ा होते देख शोक होते हुए बोली, तू अब तक कहां थी? दक्षा मुंह बना बोली, जहान्नुम में। बोल वो अव्यन्न के कैबिन में जाने लगती है। पीहू और अनु भी उसके पीछे भागते हैं। अव्यन्न का कैबिन। अव्यन्न डेस्क से टेक लगाए अपने 2 उंगली पे अपने शार्प चीन को रख दक्षा को घूर रहा था और दक्षा जमीन पे अपनी आंखें गराए ना जाने कितनी गालियां अव्यन्न को दे रही थीं। बाहर अनु और पीहू गेट पे कान लगाए खड़े थे। अनु को जब अंदर से कुछ सुनाई नहीं दिया, वो पीहू को देखते हुए बोली, ये दक्षा भी क्या किस्मत पाई है। हम सिर की एक झलक को तरस जाते हैं और ये जब देखो तब सिर के कैबिन में उनका मुखड़ा देखती है। पीहू आंखें छोटी कर बोली, हम नहीं सिर्फ तू। तुझे सिर पे क्रश है, मुझे नहीं, तो मुझे अपनी घटिया बातों पे शामिल मत किया कर। अव्यन्न दक्षा को गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ आने लगा। डर और घबराहट से दक्षा की धड़कनें तेज होने लगीं। अव्यन्न उसके और करीब आने लगा। जैसे जैसे वो आगे आ रहा था, दक्षा की सांसें और तेज हो रही थीं। अव्यन्न के बिल्कुल पास आते ही दक्षा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसके कानों में धराम की आवाज आई। वो चौंकते हुए आंखें खोल देखने लगी तो अव्यन्न दरवाजे पे था। दरवाजा बंद होते ही अनु धराम से गिर पड़ी और उसे देख पीहू हंसने लगी। अनु परेशान होते हुए बोली, सिर ने डोर क्यों लॉक किया? ऐसी भी क्या बात करेंगे वो दक्षा से? दक्षा ने देखा अव्यन्न ने दरवाजा बंद कर दिया।
ये देख दक्षा डर गई और पलके झपकते हुए मन में बोली, सिर का इरादा क्या है? ऐसे डोर क्यों बंद किया इन्होंने? कहीं इस बुढ़े के अंदर का कीड़ा मुझे देख मचलने तू नहीं लगा? ओहो गॉड, बचा लेना। अव्यन दक्षा के सामने खड़े होकर अपने पॉकेट में हाथ डाल बोला, व्हाट हैपन दक्षा, शुरू हो जाओ। दक्षा को अव्यन की बात समझ नहीं आई और उसने अव्यन को हैरानी से देखने लगी। उसे ऐसे देखता देख अव्यन बोला, कोई कहानी तो जरूर बना के आई होगी, तुम्हें तो शुरू करो। दक्षा रोनी सकल बना बोली, सिर देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। दक्षा ने इतना ही कहा था कि अव्यन चीख उठा, डोंट से अ मोर वर्ड, मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अव्यन की आवाज सुन दक्षा एक पल के लिए डर गई और उसकी आंखें भी नम हो गईं। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं किया था, वो थी भी तो इतनी मासूम। अव्यन आगे बोला, अब तक तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो, सौतेली मां का झूठ। घर के काम करती हो तुम, जिस घर में 10 मेड्स है। दक्षा रूंधे गले से बोली, मुझे नहीं समझ आती मैथ, तो मैं क्या करूं? अव्यन गुस्से से बोला, समझना चाहोगी तब तो समझ पाओगी। अव्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, ये कॉपी उठाओ, कल मुझे सारे मैथ 100 टाइम करके दिखाओगी। तुम नाउ गेट आउट। दक्षा ने जल्दी से वो सारे कॉपी उठाई और कैबिन से निकल गई। दक्षा के बाहर जाते ही पीहू अनु जल्दी से उसके पास गई। दक्षा की आंखों में आंसू देख दोनों ने उससे पूछा, अंदर क्या हुआ? पर दक्षा रोते हुए वॉशरूम में चली गई। तभी शान, जो दक्षा को रोता देख उसी के पास आ रहा था, पीहू से पूछा, क्या हुआ दक्षा को, वो इतना रो क्यों रही थी? शान को देख पीहू का डर से गला सूख गया, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। शान थोड़े ऊंचे आवाज में फिर पूछा तो अनु ने उसे सब बता दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।